प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को आप इसी वीडियो में पा सकते हैं। अगर आप ये प्रश्न जानते हैं, यानी पहला क्वेश्चन जानते हैं, तो आप स्किप करके किसी और जिस क्वेश्चन की आपको ज़रूरत है आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पूरा वीडियो देखें। चलिए, इस सवाल को हमें किस विधि से करना है, तो हमें इसे ग्राफीय विधि से करना है। ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं लिखी क्योंकि आपको पता ही है इसमें जगह ज़्यादा नहीं रह जाती है ना। तो बस उसमें ऊपर यही लिखा है कि इसे आप ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो, क्योंकि इसे कई तरीकों से सरल किया जा सकता था, इसलिए इसने कह दिया कि ग्राफीय विधि से करो, है ना। चलिए, क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी थे क्लास 10 में? टोटल 10 विद्यार्थी थे। ऐसे मतलब वो ऐसे तो बहुत विद्यार्थी थे, लेकिन जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी केवल 10 थे, ठीक है। क्या हुआ? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं? लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो पूरे भाग मतलब प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। चलिए, इसको हम शॉर्टकट आराम से इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, और माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या क्या है? y है। ये चीज़ हमने मान लिया, लड़कियों की संख्या क्या है? y है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। अब क्या करना है भाई साहब कि जो लड़के थे, लड़के क्या थे? x, और जो लड़कियां थी वो क्या थी? y थी, और दोनों की संख्या मिला के टोटल कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी। ये समीकरण 1 हो गया। तुरंत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात यहाँ आ रही है लड़कियों की संख्या। अच्छा, लड़कियाँ जो हैं वो y हैं, वो कह रहे हैं लड़कों से x से कि मैं तुम जब जितने लड़के हो उसमें अगर 4 लड़के और जोड़ो। देखो, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों में अगर 4 और लड़के जुड़ जाए तब जाके वो लड़कियों के बराबर पहुंचते हैं, ठीक है। यानी लड़कियों की संख्या y हो, लड़कों की x है, तो x + 4 होगा तब जाके y के बराबर होगा। मतलब लड़के 4 अगर और हो जाएंगे तब जाके लड़कियों के बराबर होंगे। ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, ग्राफीय विधि से जब सॉल्व करते हैं तो उसे हम मिनिमम 2 बार उसका मान मानते हैं अपने आप से। कितनी बार मानते हैं? कम से कम 2 बार। चलिए, हम किसी एक समीकरण को 2 बार उठाते हैं। समीकरण 1 से, एक क्या है? x + y = 10। अब इसमें क्या करना है? किसी को उस पार भेज देना है। तो हमने कहा भाई साहब हमने भेज दिया y को, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया। अच्छा, हम क्या करेंगे? हम जिसे उधर भेजे हैं उसके बराबर हम कुछ मान सकते हैं, उसके बराबर कुछ मानना है। तो हमने कहा भाई साहब हमने मान लिया कि माना y बराबर कुछ भी मान लो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो मान लो, जो तुम्हें आज़ादी है तुम कुछ भी मान सकते हो। बस इतना नहीं मानो कि भाई साहब चित्र पूरा बड़ा सा बन जाए। अच्छा, गिनती अगर 10 है तो कोशिश करो 10 से बहुत बड़ी गिनती ना हो जाए, 100-200 ना हो जाए, थोड़ा छोटा मोटा काम चलाओ, क्योंकि 10 के आसपास ही रखो। तो हमने कहा हमने मान लिया y = 4। तो भाई साहब जब x = 10 - 4 है, यहीं लिख देता हूँ, नीचे देखो दिखेगा? नहीं दिखेगा। चलो यहाँ देखता हूँ। x बराबर क्या होगा भाई साहब? 10 - y, हमने 4 माना तो 4 लिख देंगे। आप ही बताइए 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यानी कि x बराबर कितना आया? 6। मैंने कहा कम से कम हम 2 बार मानेंगे। अभी हमने कितनी बार माना? सिर्फ 1 बार। फिर से मानेंगे कि पुनः माना। चलिए, अब कुछ और मानते हैं। अच्छा, हमने 4 मान लिया है, अब दोबारा हम इसी समीकरण में 4 नहीं मान सकते हैं। फिर से मानेंगे कि माना, क्या मान लेंगे कि y बराबर हमने 2 मान लिया। जब y 2 माना तो x बराबर क्या होगा भाई साहब? 10 - y है, यानी 10 - y, और y की जगह हम क्या रख सकते हैं भैया? y की जगह हम 2 रख सकते हैं, क्योंकि इस बार हमने 2 माना है। बताइए तो कि 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 8 बचेगा।
जब 8 बचा तब हम इसका क्या करेंगे, छोटा सा नन्हा सा आलेख बनाएंगे ऐसे। ये हुआ इसका आलेख x और y। मैंने कहा जब हमने y को 4 माना, यानी y के बॉक्स में जब हम 4 भरेंगे तो x हमारा 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब कहा y की जगह 2 भरेंगे तो x हमारा आएगा 8। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही काम हम अपने समीकरण 2 में करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक डस्टर है जो हमने बनाया है बड़ी मेहनत से, इसी से हम इसको सवाल को अब इरेज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण बना लिया है। अब सवाल की मुंडी से हम मिटाना शुरू करते हैं, और आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही मुंडी पे इसका वो बना दूंगा, क्योंकि मुंडी पे भी बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखो मैंने कहा यहाँ, हाँ यहाँ दिख रहा है, देखो अब मैंने समीकरण 2 को उठाया, समीकरण 2 से। अच्छा 2 क्या है, 2 है y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। अब हमें x बराबर कुछ मानना है ना, डस्टर को रख देते हैं, x बराबर कुछ मानना है तो लिखेंगे कि माना x बराबर कुछ भी मान लो। चलो हमने कहा इसमें आप फिर से कुछ मान सकते हो, चाहे 0 मान लो, 2 4 6 8 10 15 20 25, जो तुम्हारी मर्जी है ना। तो हमने कहा x बराबर हमने 2 मान लिया। जब हमने 2 माना तो आप ही बताइए कि y बराबर क्या था, इधर ही लिख देते हैं बगल में, y बराबर क्या था, x प्लस 4। अच्छा x की जगह क्या रखेंगे, 2, 2 प्लस 4 कितना होगा भाई साहब, 6 होगा। और मैंने कहा था किसी भी समीकरण में कम से कम 2 बार मानना है ना, अभी हमने 1 बार माना, पुनः माना x बराबर हमने मान लिया 4, क्या मान लिया 4। अच्छा तो y बराबर क्या था, x प्लस 4 था, और हमने कहा x की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 और 4 कितना होगा, 8 होगा। देखिए भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, अब इससे यहाँ डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये पहली बार में लिखना है, ये दूसरी बार में। अच्छा एक छोटा सा आलेख इसका भी बना देता हूँ, इसका एक आलेख बनेगा। अरे बात ये नहीं है कि मैंने घचापाई कर दिया, इसी में सारा लिख दिया, बात ये है कि तुम सारी चीज़ें अगर समझ गए हो तो कौन सा किसके बाद लिखना है इसकी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें समझने में ना। मैंने यहाँ बनाया x और यहाँ लिखा y। देखो जब हमने x को 2 माना तो y कितना आया भाई साहब, y आया 6, और जब हमने x को 4 माना तो y आया 8। अब मैं क्या करूँगा भाई साहब, मैं एक काम करूँगा, मैं सारे सवाल को इरेज करूँगा और मैं सिर्फ इसके आलेख को रखूँगा, बाकी सब कुछ इरेज कर दूँगा, इसके आलेख को बचाऊँगा, ये वाला आलेख और ये वाला, बस इसके अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। उत्तर आपको यू मिलेगा, हाँ हाँ यू मिलेगा, है ना। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ हैने से, ऐसे 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 सब इरेज कर देते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस आलेख को यहीं लिख देता हूँ, यहीं ऐसे दूसरे वाले से लिख देता हूँ, यह है x और यह है y। हमने कहा जब x 6 y 4 x 8 y 2। चलो इसको इरेज करो और एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, उसी पे आंसर मिल जाएगा, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, हमारी तुम्हारी कोई लफड़ा वाली बात रहेगा नहीं, हमारा तुम्हारा मैटर यहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो तो नहीं, इधर भी देखो तो नहीं, इसको कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y डैश। यहाँ 0 बराबर दूरी से आप स्केल से खींचना, बराबर दूरी से करना, आप एग्जाम हॉल में पटरी लेकर जाना, ठीक है, स्केल लेके जाना, ये बराबर बराबर दूरी रहनी चाहिए बस। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप इधर माइनस में भी गिनती कर सकते हो, अगर यहाँ कोई माइनस में हो तो यहाँ माइनस में भी बढ़ा सकते हो, लेकिन है नहीं तो बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। इधर भी बराबर दूरी देखो 1, अगर ये बराबर दूरी नहीं हुई भाई साहब आप उत्तर ला नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैंने वैसे अंदाज़ा लगा के रखा है तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं इसको, ठीक है।
पटरी से मैंने नहीं किया है, वैसे गलत होगा नहीं लेकिन मैंने बता दिया, अपनी टेंशन दूर कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले पे चलो, चाहे दूसरे किसी को भी, x का 6 है और y का 4 है, तो x की लाइन ये है, इसमें 6 यहाँ है, और y की लाइन ये है, इस पे 4 यहाँ है, क्योंकि हमें x का 6 देखना था और y का 4 देखना था। चलो भाई, x का 6 आगे बढ़ाएंगे 6, y का 4 यहाँ ले चलेंगे, तो इसको लेके जाएंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इस पॉइंट का नाम है 6 और 4। फिर x की लाइन पे 8 भाई साहब यहाँ है, और y की लाइन पे 2, तो 2 यहाँ है। इसको भी ऐसे 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 बढ़ाएंगे, सीधा सीधा एकदम। आप पटरी से ही करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका नाम है 8 और 2, 8 और 2। तो 8 और 2, 6 और 4 को हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। जहाँ भी जाएगा वहाँ इसको हम स्केल से जितना जाएगा ऐसे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। x का 2 और y का 6, देखो x का 2 यहाँ है, x की लाइन यही है, और y की लाइन ये है, इस पे 2 नहीं, इस पे 4। x का 2, इस पे 6, y पे 6 यहाँ है, और इसका 2, इसका 2 ऊपर को बढ़ाएंगे और इसका यहाँ लाएंगे, तो ये होगा, इसका नाम है, ये तो 7 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नाम क्या है भाई साहब, 2 और 6, 2 और 6। फिर देखो x का 4 और y का 8, तो देखो x का 4 यहाँ है और y का 8 यहाँ है। 8 को बढ़ाएंगे और 4 को भी ऊपर बढ़ाएंगे, तो यहाँ आएगा। इसका नाम क्या है भाई साहब, 4 और 8, 4 और 8। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से देखिएगा, नहीं तो और सवाल है उसमें देखिएगा, परेशान होने की बात नहीं है। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। देखो ये पॉइंट काटी कहाँ, यहाँ पे। अच्छा, जहाँ पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वहीं तुम्हें आंसर मिलेगा। देखो यहाँ से चलो भाई साहब, y की लाइन पे 7 पे काटा, यानी y बराबर क्या हुआ, 7। चलो इधर लिख देता हूँ, हो सकता नहीं दिखता हो। y बराबर क्या आया, 7। इधर देखो कहाँ गिर रहा है, कहाँ गिरा है, कहाँ गिरा है, यहाँ x की लाइन पे गिरा है 3 पे, तो x बराबर 3। x बराबर क्या आया, 3। अच्छा, x किसकी संख्या थी भाई, लड़कों की संख्या हमने x माना था और लड़कियों की संख्या हमने y माना था, तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या 3 है ना, लड़कों की संख्या x थी, तो लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। लड़कियों की संख्या 7 होगी। अब देखो उसकी बात, उसने कहा था ना कि दोनों लड़के और लड़कियां मिला के टोटल 10 हैं, तो देखो 7 और 3 मिला के 10 हो गए। उसने ये भी कहा था कि लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा होंगी, तो देखो लड़कियां 7 हैं, लड़के 3 हैं, तो 3 से 4 ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लाइन टू लाइन देखिए, कॉपी लेकर बैठिए और लाइन टू लाइन चीज़ें लिखते जाइए और समझते जाइए, नहीं तो बाद में देखिए, अब समझ सकते हैं, मजबूरी है ना। अब वो बोर्ड नहीं है डिजिटल बोर्ड की पूरा पूरा लिखा रहने दे, छोटा कर दें, वो सारी चीज़ें कुछ समस्या हैं। कुछ दिन बाद ये भी व्यवस्था हो जाएगी, तब तक के लिए आप ऐसे ही समझिए और आप इसको नोट कर लीजिए, और समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से प्रयास करिए, एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, हो सकता है वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे सिंपल ही था, लेकिन आपको इसने कह दिया कि भाई ग्राफीय विधि से ही करना है, पहले और दूसरे क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसके कहने से कुछ नहीं होता है। हम लोग नहीं भाई, कहने से ही सब कुछ होता है, इसके कहने के अनुसार ही हम लोग सब कुछ करेंगे, है कि नहीं। चलिए हम कहेंगे कि मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य ₹1, पेंसिल का मूल्य ₹x तथा कलम का मूल्य ₹y, कलम का मूल्य ₹y है। चलिए, अच्छा, किसी चीज़ का अगर तुम्हें मूल्य पता हो तो आप उसको आराम से, जैसे मान लीजिए एक कलम का मूल्य ₹10 है,
तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा, तो आपको होगी 20 रुपये, क्योंकि आप 10 को 2 से गुणा कर देंगे। 3 कलम का तो 10 को 3 से गुणा करेंगे, 10 तिहाई 30 रुपये, है ना। तो उस वस्तु को उस मूल्य से हम गुणा कर देते हैं। अगर 1 का हमें पता हो तो हम उस वस्तु का उस मूल्य से गुणा कर देते हैं। तो हमने कहा एक पेंसिल माना पेंसिल एक, चलो लिख देते हैं। मान लीजिए माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है, इतना हमने कह दिया। तो जितने का तुम्हें ज्ञात करना उसको गुणा कर देंगे। 5 पेंसिल है मतलब 5, और पेंसिल का मूल्य 100 रुपये मतलब 5x, प्लस कलम का मूल्य यानी 7 गुणे y, 7y। टोटल कितने रुपए हो रहे भाई साहब, 50 रुपये हो रहे। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी बात इसने कहा भाई 7 पेंसिल हो तो पेंसिल है x तो 7x हो गया, और 5 कलम हो मतलब 5 और कलम है y, तो टोटल कितने रुपए बन रहे हैं भाई साहब, 46 रुपये। समीकरण 2। मैंने कहा पहले हम समीकरण 1 को उठा लेंगे। चलो भाई साहब समीकरण 1 से एक क्या है, 5x प्लस 7y बराबर में 50। ये 7y को उधर भेज देंगे तो 5x बराबर 50, ये प्लस 7y उधर जाएगा तो माइनस में। अच्छा 5 यहाँ गुणा में है, वहाँ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। गुणे में जो होता है वो बटे में जा सकता है, और आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, है ना। जिसको उधर भेजें उसी बराबर कुछ मानेंगे, तो माना y बराबर कुछ मान लेंगे, दिखेगा। हाँ तो लिखेंगे कि माना y बराबर, चलो हमने 0 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो ना, तो इस बार हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, दिख रहा है। चलिए तो लिखेंगे x बराबर 50 माइनस 7 गुणे y की जगह क्या रख देंगे भाई साहब, 0 और बटे में 5। बताइए भाई 50 में से 7 0 0 यानी 0 हुआ, 0 को घटाने की क्या ज़रूरत है भाई, है ना। 50 में से हम 0 क्यों घटाएंगे, 0 लिखेंगे ही नहीं, बटे में 5 से 50 को भाग करेंगे 10 आएगा, यानी x बराबर कितना आया, 10 आया। चलिए हमने कहा था एक ही बार नहीं, कम से कम 2 बार मानना है। चलिए एक बार फिर से मान लेंगे कि पुनः माना y बराबर कुछ और मान लेते हैं भाई साहब। हमने कहा 5 मान लो, ठीक है भाई 5 मान लो। तो x बराबर क्या था, 50 माइनस 7 गुणे y। अच्छा y की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस बार 5 रख सकते हैं, और बटे में क्या था, 5 था, यही तो था यहाँ पे, है ना। चलिए तो ये बताइए कि 50 में से 7 बचे 35 और बटे में 5, 50 में से 35 जाएगा 15 बचेगा, 15 बटे 5, 5 3 15। x बराबर कितना आया, 3। तो जब इसका आलेख बनाएंगे तो क्या होगा, x और y। जब हमने कहा भाई साहब y हमने 0 माना तो x हमारा कितना आया, x आया 10। जब हमने y बराबर 5 माना तो x आया 3। एक आलेख हो गया, काम खत्म है। अब हम क्या करेंगे भाई, इस सवाल को इरेज करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं इसके आगे अब इसको इरेज करके ही बताऊंगा। मैं इसको इरेज करके इसके आलेख को लिख लूँगा और इस दूसरे समीकरण को लिख लूँगा, फिर दूसरे को इसी तरह करेंगे, उसका भी एक आलेख बनाएंगे। और जब हमारे पास 2 आलेख हो जाएगा तो 2 आलेख से हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने बाकी चीज़ें इरेज कर दी है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ उसके समीकरण को लिखा रहने दिया, और जो दूसरा हमने एक ग्राफ बनाया था, उस यानी जो आलेख बनाया था उस आलेख को मैंने लिख लिया है। अब हम उठाएंगे किसको, समीकरण 2 से, उसी तरह जिस तरह समीकरण 1 को उठाए थे 2 से। और समीकरण 2 है क्या, 7x प्लस 5y बराबर में 46। मैंने कहा 5y को इधर रोक लेता हूँ, 46 के बगल में हम 7x को भेज देंगे, और ये हमारा यहाँ से जाएगा बटे में। ये 5 यहाँ गुणम थे, वहाँ क्या गया, बटे में चला गया। इतना समझ में आ गया होगा, दिख भी रहा होगा, बस मैं नहीं दिख रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं। बताइए y बराबर क्या होगा, हमने कहा हम इसको उधर भेजें तो x बराबर हम कुछ मान लेंगे, कि माना x बराबर हमने 0 मान लिया, ठीक है। अच्छा 0 माना, नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा, चलो इधर लिख दे। y बराबर हमने 0 माना, x बराबर 0 माना, तो y बराबर क्या है, 46 माइनस 7x। अच्छा x की जगह क्या रख सकते हैं भाई साहब, 0, और बटे में क्या है
5। तो y बराबर होगा 46 माइनस, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, 7 0 में 0 होगा, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है तो रहने दीजिए। और बटे में 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, दशमलव लगाएंगे और 5 दूनी 10 होगा, 9.2। एक बार फिर से मानेंगे कि पुनः, है ना, कम से कम 2 बार मानना पड़ता है, तो माना, फिर से मानेंगे कि माना y बराबर, हमने कहा 3 मान लेते हैं। आपकी मर्जी, जो भी मान सकते हो, मैंने कहा कुछ भी मान सकते हो भाई साहब, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो तुम्हारी गिनती मानना हो मान लो। अच्छा नहीं, x बराबर मानना था, है ना, x बराबर मान लिया। अच्छा y बराबर क्या है, 46 माइनस, मानने तो y भी मान सकते थे, बस गुणा भाग थोड़ा करना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो y बराबर 46 माइनस 7 या 21 और बटे में 5। अच्छा 46 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 या 5, 4 में से 2 गया 2, यानी 25 बटे 5, और 5 से 25 को भाग करेंगे, 25 आया। इसका एक आलेख बनाएंगे, और मैं एक काम करता हूँ, आलेख इसका यहीं बना लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा फट से लीजिए, और मैं यहीं इसका आलेख बनाता हूँ, बाकी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ छोटा सा नन्हा सा आलेख, आलेख जो है ये दूसरा है, थोड़ा सा यहाँ 0 है ही, 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 0 ही तो माना है हमने। चलिए यहाँ x y, हमने कहा जब x हमने 0 माना तो y हमारा है 9.2, और जब हमने x 3 माना तो y हमारा आया 5। इसको इरेज करते हैं और ग्राफ बनाते हैं फट से, ठीक है। चलिए ग्राफ मैंने कहा आप स्केल से खींचिएगा, नहीं तो भाई साहब गड़बड़ होगा, फिर आप मुझे कुछ नहीं कहना कि सर जी आपने गलत बता दिया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई साहब इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, ठीक है। ये होता है x और ये होता है y, ठीक है। बराबर दूरी आपको बांटनी है यहाँ से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मुझसे दूरी उरी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप स्केल से करिएगा ताकि आपसे दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास पटरी ना है भाई, ठीक। यहाँ 0 हुआ, x डैश y डैश, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इस पे चलते हैं। इसने कहा x का 10 लो और y का 0 लो, हमने कहा भाई साहब बिल्कुल, यह है x का 10 और y का 0, 0 तो वही होता है तो इसका कोई बात नहीं, x का 10 y का 0, x का 3 और y का 5, तो हमने कहा x का 3 है और y का 5 यहाँ है, इसको यहाँ बढ़ाए, इसको यहाँ बढ़ाए, ये आया यहाँ टकराया, इसका नाम है 3 और 5। भाई साहब जो इसने कहा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, यहाँ से हमने मिला दिया, और ये जहाँ भी जाए इसको जाने दीजिए, इसको छेड़खानी नहीं करिएगा। ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया तो हो गया, क्या करें। चलो आप सही करिएगा, x का 0 y का 9.2, तो 0 यही है, y का 9.2, 9 से थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया 0 और 9.2। चलिए यहाँ पे देखो x का 3 और y का 5, तो x का 3 और y का 5 यही आएगा, तो इसको भी यहाँ पर मिला दीजिए। कहाँ पे कटा है ये, एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, 5 पे और 3 पे, ठीक है। तो लिखेंगे x पे 3 पे आया यानी x बराबर 3 और y का 5 आया यानी y बराबर 5, तो अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा कलम का मूल्य 5 रुपये। यही हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको कहा गया कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुम्हें तुलना करनी है। तुलना करके बताना है कि ये जो ग्राफ निरूपण है इसका वो कैसा होगा। एक तो पहला है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा है समांतर रेखा और तीसरा है समपाती रेखा। तो देखिए, अच्छा अगर इसका अनुपात जो A1 बटे A2 है
B1/B2 है और C1/C2 है। हो सकता है ये कोई भी आपस में बराबर ना हो। जब कोई भी बराबर नहीं होगा तो इस प्रकार के निरूपण को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा, हो सकता है इसका अनुपात ऐसा हो A1/A2 और B1/B2, ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी जब मैं सवाल लगवाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको कहते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा जो ऐसे बराबर में दोनों लाइन चलेगी, कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि सब आपस में क्या हो? बराबर हो, सारा अनुपात क्या हो? बराबर हो। जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसे कहते हैं समपाती रेखा। कौन सी रेखा? समपाती। जो एक ही पाती पे चले उसे क्या कहते हैं भाई साहब? समपाती कहते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट है, अब बस फर्स्ट वाले को उठाते हैं सबसे पहले। देखो फर्स्ट वाला है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। अच्छा देखिए, हम तुलना उलना क्या, हम डायरेक्ट लिखते हैं A1 B1 C1। पहला वाला A B C। अच्छा, ये पहले समीकरण से ले रहे हैं तो A1 B1 C1 1 लगा देंगे। A1 है 5, B1 है चिन्ह सहित लिखेंगे यानी -4, C1 है 8, प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, दूसरे वाले में 2 लगा देते हैं, A2 B2 और C2। A2 कितना है? 7 है, B2 कितना है? 6 है और C2 है -9। अब इसका हम क्या करते हैं भाई साहब? तुलना करेंगे। अच्छा, तुलना करते हैं यानी A1/A2, A1/A2। A1 है 5 और A2 है 7। B1/B2 मतलब B1 है -4 और B2 है 6, मतलब 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। C1/C2 मतलब 8/-9। आप ही बताइए, आपको अगर सही से यहाँ दिख रहा है तो यहाँ देखिए, इसका आया 5/7, इसका आया -2/3, इसका आया 8/-9। तो आपस में कोई भी बराबर नहीं आ रहा है, यानी जितने का आंसर आ रहा है इन तीनों का अलग अलग आ रहा है। जब अलग अलग मान आ रहा है इसका मतलब कोई भी आपस में बराबर नहीं है, और जिसमें कोई भी आपस में बराबर नहीं है वो कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसके बाद आप ये लिख दीजिए कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसीलिए ये क्या रेखा है? इसीलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसको आप लिख दीजिएगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस सिचुएशन को फॉलो करा, इसलिए कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह हम इसके समीकरण, इसके दूसरे वाले सवाल को देखते हैं। दूसरे वाले को थोड़ा यहीं इरेज करता हूँ मैं, इसको इरेज करूँगा और भाई साहब इसे भी इरेज करूँगा, इसे भी इरेज करूँगा यहाँ से। बाकी सबकी ज़रूरत है ही तो काहे का इतना लफड़ थपड़ काहे का करूँ भाई, ज़्यादा मेहनत अच्छी नहीं लगती है ना, सस्ते में काम हो जाए। देखो दूसरे वाले में क्या है भाई साहब? A1 है 9, दूसरा लिख लेता हूँ 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। अच्छा, बराबर के उस पार कुछ नहीं रखना, सबको इधर ही ले आना, ये ध्यान रखना, तभी सी हम ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट नहीं कि उसी पार और सी लिख दो, वैसे अगर दोनों हो तो कोई बात नहीं। A1 है 9, B1 है 3, C1 है 12, A2 है 18, B2 है 6, C2 है 24। बताइए, A1 है 9, 9/18 है ना, A2 है 18, 9 × 9 9 दूनी 18, B1 है 3, B2 है 6, 3 × 3 3 दूना 6, C1 है 12, C2 है 24, 12 × 12 12 दूनी 24। अब आप बताइए 1/2 1/2 1/2 सबका मान बराबर है, और जब सबका मान बराबर हो इसका मतलब सब बराबर, और सब बराबर किस में है भाई साहब? समपाती रेखा। तो इसका उत्तर क्या होगा? समपाती रेखा, समपाती रेखा, क्योंकि ये सारा मान आपस में क्या है? बराबर है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम इसके तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं ना। तीसरा वाला देखो, तीसरा यहाँ 3 बिंदी रख के काम तमाम।
चलो चलो भाई, यहाँ देखो तीसरे में है ये, लिखो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। a1 कितना है 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10, पहले वाले में है ना। दूसरे वाले में चलो a2 2, b2 -1 क्योंकि कोई गिनती नहीं तो 1 है, c2 9। देखो यहाँ लिखेंगे 6/2, b1 बटे b2 मतलब -3 बटे -1, 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, माइनस माइनस कैंसिल 1 तिहाई 3। c1 बटे c2 कितना, c1 यानी 10 और c2 है 9। बताइए इसका भी 3 इसका भी 3, मतलब पहला a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों आपस में बराबर है कि दोनों का आंसर कितना है 3 है ना। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि इसका भी आंसर 3 इसका भी आंसर 3, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो दो बराबर तीसरा बराबर ना हो तो वो कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। तो इसको लिख दीजिए, कौन सा रेखा है भाई साहब, समांतर रेखा। यहाँ हो गया आंसर। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब इसके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे इसी प्रश्नावली के, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि तुम्हें ये बताना है कि संगत है कि ये संगत। तो भाई साहब संगत में देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था कि जो समांतर होगा वो संगत नहीं होगा, बाकी जो प्रतिच्छेदी है और जो संपाती है वो संगत होगा। ऐसा क्यों, मैंने कहा या तो सारे अनुपात बराबर हों तो भी वो क्या होगा संगत होगा, या तो कोई अनुपात बराबर ना हो तो भी क्या होगा संगत होगा। लेकिन बराबर भी हो और बराबर नहीं भी हो तो वो असंगत होगा, बस यही बताना है। मतलब देखो या तो सारे दोस्त सीधे सीधे हों तो भाई साथ ही बना रहेगा, या तो सारे दोस्त बिगड़े बिगड़े हों तो भी साथ बना रहेगा। लेकिन कुछ दोस्त अच्छे हों और कुछ दोस्त बिगड़े हों तो वहाँ संगत नहीं होगा, वहाँ साथ नहीं होगा। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट में देखो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ a1 कितना है तो आप कहेंगे a1 है 3, मैं कहूँ b1 कितना है तो आप कहेंगे b1 है 2। अच्छा c1 के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट -5 लिख दो चाहे, अच्छा लिख देते हैं ना, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब a2 के लिए डायरेक्ट लिखते हैं 2, b2 के लिए डायरेक्ट लिखते हैं कितना -3, और c2 के लिए उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। आप इतना एडवांस लेवल में हैं कि ये प्लस में 7 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर तुलना करें a1 बटे a2 की तो a1 है 3 और a2 है 2। तुलना करें b1 बटे b2 की तो b1 है 2 और b2 है -3। तुलना करें c1 बटे c2 की तो -5 बटे -7। आप देख रहे हैं कि ना ये बराबर है ना ये और ना ये, मतलब तीनों भी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 3/2 आया तो इसका 2/3, इसका 5/7। मतलब ना a1 बटे a2, ना b1 बटे b2 और ना ही c1 बटे c2। जब कोई भी बराबर नहीं इसका मतलब सारे दोस्त बिगड़े हुए हैं, और जब सब बिगड़े हुए हैं तब दोस्ती बढ़िया से चलती रहती, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये क्या होगा भाई साहब पहला वाला, तो ये होगा संगत। अभी समझ में आया, ये क्या होगा संगत। चलिए दूसरे को इधर कर लेते हैं। दूसरे में देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है -3, c1 कितना है ये +8 है, इस पर आएगा तो -8, a2 कितना है 4 है, b2 कितना है -6 है, c2 कितना है उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए a1 बटे a2 करेंगे भाई साहब, a1 है 2 और a2 है 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। b1 बटे b2 करेंगे तो -3 बटे -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। यहाँ भी चलिए c1 बटे c2 -8 बटे -9। चलिए यहाँ पेंच फंसा, a1 बटे a2 का आंसर 1/2, b1 बटे b2 का आंसर 1/2, मतलब ये दोनों बराबर हैं। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में क्या है बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2, क्योंकि इसका 8/9 है। अच्छा जब ऐसी सिचुएशन है कि दो दोस्त सीधे साधे हैं और एक बिगड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे में दोस्ती चल सकती है?
तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं चल सकती, इसलिए ये संगत नहीं होगा। ये क्या होगा भाई साहब? असंगत होगा, इसका साथ नहीं बना रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तीसरे वाले को करते हैं। तीसरे वाले के लिए क्या करूँगा मैं, यहीं पे इसको इरेज करूँगा, इसको इधर ही इरेज कर देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप तो जान ही गए बहुत तेज़ लड़के हैं भाई आप लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए यहाँ से इन सिचुएशन को हम इरेज करते हैं, बाद में देखते हैं संगत है कि असंगत है। चलिए इसमें देखो तीसरे वाले में a1 बटे a2, a1 कितना है 3/2, या फिर अच्छा ऐसे कर दो, तिरछा गुणा उड़ा नहीं करना, नहीं कर लेते हैं, लाओ सीधा कर ले, छोड़ो तीसरे को सिंपल कर लेते हैं, डायरेक्ट में उसे गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तीसरे को उतारता हूँ यहाँ 3/2x, इसका काम करते हैं तिरछा गुणा यही कर लेते हैं, 3 तियाँ 9x प्लस 2 पंचे 10y, 2 तिहाई 6, 6 सते 42, ये 42 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इतना आप डायरेक्ट जानते हैं, आप काफ़ी स्मार्ट हैं। दूसरा देखो ये तो सही है, 9x माइनस 10y बराबर 14 है, इधर आएगा तो -14 बराबर में 0। चलिए a1 कितना है 9, b1 कितना है 10, c1 कितना है -42, a2 कितना है 9, b2 कितना है -10, है ना, c2 कितना है -14। क्या करेंगे तुलना, a1 बटे a2 कितना है 9/9, यानी 9 1 कम 9, b1 बटे b2 10 बटे -10, 10 1 कम 10 यानी कि -1, है ना, माइनस लगा है। c1 बटे c2 -42 बटे -14, 14 तियाँ 42 माइनस माइनस के, क्या कोई बराबर है? तो नहीं, एक है -1 है और 3 है, तो कोई भी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब जब कोई भी बराबर ना हो यानी सारे बिगड़े हों, और जब सब बिगड़े हों तब भी क्या होते हैं? संगत होते हैं, दोस्ती लंबी चलती है भाई साहब। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं नामो निशान, है ना, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में देखो a1 कितना है 5 है, b1 कितना है -3, c1 कितना है, ये 11 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। a2 पे चलते हैं भाई साहब, a2 है -10, b2 है कितना 6, c2 है कितना, इधर -22, इस पार आएगा तो +22। चलो a1 बटे a2 यानी 5 बटे -10, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब -1/2 आया। फिर देखिए b1 बटे b2 -3 बटे 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इसमें भी -1/2। c1 बटे c2 -11 बटे 22, 11 1 कम 11, 11 दूना 22, ये भी माइनस बचा हुआ है। सबका आंसर -1/2 आया। जब सब -1/2 आया मतलब सब बराबर, और सब बराबर मतलब सब सीधे साधे, और जब सब सीधे साधे हों तो दोस्ती रहेगी। इसका मतलब ये क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। 4 हो गया, इसको इरेज करके मैं 5वें का काम तमाम कर देता हूँ, है ना। टाइम कहाँ है इतना तुम्हारे पास ना मेरे पास, तुम्हारा भी बोर्ड एग्जाम है और मुझे भी तो कुछ और काम करे हैं। चलो 5 नंबर देखो, इसके नीचे हम तिरछा गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4x, 3 दूनी 6y, 3 8 24, उधर 24 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। ये देखो 2x प्लस 3y, उधर 12 माइनस प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 0। a1 कितना है 4, b1 कितना है 6, c1 कितना है -24, a2 कितना है 2, b2 कितना है 3, c2 कितना है -12। चलो a1 बटे a2 मतलब 4 बटे 2, 2 दूनी 4, ठीक। b1 बटे b2 मतलब 6 बटे 3, है ना। अब क्या करेंगे, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। यहाँ देखो c1 बटे c2 -24 बटे -12, माइनस कैंसिल, 12 कम 12, 12 दूनी 24। तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2,
सबका मान कितना आया? 2 आया। मैंने क्या कहा था कि जब सब अच्छे हों, सब सीधे साधे हों तो दोस्ती चलेगी, और जब दोस्ती चलेगी इसका मतलब ये क्या है? तो ये है संगत। ये भी हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि इसको आपको बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। इसमें टोटल 4-5 जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जो पहला है इसमें इसको चेक करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। यहाँ पे देखो हमने कहा इसको हम चेक करते हैं, यानी A1 कितना है? 1 है। B1 कितना है? ये भी कितना है? 1 है। C1 कितना है? तो ये +5, इस पार आएगा तो -5। इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे देखो A2 कितना है? 2 है। B2 कितना है? B2 भी 2 है। C2 कितना है? C2 इधर +10, इधर आएगा तो -10। तुलना कर लेते हैं, वैसे इसको सरल भी कर सकते थे। तुलना करते हैं A1 बटे A2। A1 कितना है? 1 और A2 है 2। फिर B1 बटे B2, B1 है 1 और B2 है 2। फिर देखो C1 बटे C2, C1 है -5 और C2 है -10। माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब ये भी 1/2 है। जब सब बराबर है इसका मतलब सारे सीधे साधे अच्छे से भोले भाले दोस्त है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है संगत। इसने कहा था अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। इरेज कर देते हैं इतना, क्योंकि संगत है ही। अब संगत को हम किस विधि से करेंगे? ग्राफीय विधि से। इसी के आगे ठीक है। समीकरण 1 से किसको उठाएंगे? समीकरण 1 को। 1 से 1 क्या है? x + y = 5। y को हम उधर भेज देंगे, है ना, y को उधर भेज देंगे तो x = 5, ये +y उधर जाएगा तो -y। अब हम y बराबर कुछ मान लेंगे कि माना y बराबर हमने 2 मान लिया, तो x बराबर क्या होगा? 5 माइनस y की जगह 2 रखेंगे, यानी कि कितना आया? 3। और कम से कम कितनी बार मानना रहता है? 2 बार। तो एक बार फिर से मानेंगे, पुनः माना। अब y बराबर 2 हम नहीं मान सकते क्योंकि एक बार मान चुके। माना y बराबर हमने कहा 3 मान लेते हैं। तो देखिए x बराबर था 5 माइनस y, और y की जगह क्या रख देंगे? 3, यानी कितना बचा? 2। इसका एक आलेख अगर बनाएंगे तो इस तरह बनेगा। यहाँ बना इसका आलेख x और y। देखिए अगर y 2 है तो x कितना आया? 3, और y अगर 3 है तो x कितना आया? 2। ये क्लियर हो गया पहला वाला आलेख हमें मिल गया, आपको यहाँ दिख रहा होगा। दूसरे की बात करते हैं हम दूसरे वाले से, ठीक है। चलिए यहाँ हम कहेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है। थोड़ा डार्क वाला लेते हैं। 2x + 2y = 10। इसको सरल कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये भी क्या है? x + y = 5। y को उधर भेज देंगे तो x बराबर होगा 5, ये +y उधर जाएगा तो माइनस। y बराबर कुछ मान लेंगे जैसा कि इसमें माने थे, तो माना y बराबर 0। हमने कहा y 0 मान लो। चलो x बराबर क्या है? 5 माइनस y की जगह 0, मतलब 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। और कम से कम 2 बार, तो पुनः माना y बराबर 1। 1 मान लिया तो क्या था? x बराबर 5 माइनस y, और y की जगह क्या रखेंगे? 1 रख देंगे, यानी कितना बचा? 4। इसका भी अगर आलेख बनाएंगे, दिख रहा है इसका आलेख? हाँ दिख रहा, चल जाएगा। नहीं इधर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, जगह ही तो है। इसका अगर आलेख बनाएंगे यहाँ पे तो कैसे बनेगा? x y। देखो जब हमने कहा कि भाई हमने y बराबर 0 माना तो x कितना आया? 5 आया। जब y बराबर हमने 1 माना तो x कितना आया? 4 आया। चलिए अब सब कुछ छोड़ के एक ही काम करेंगे, हम इस आलेख को लिखा रहने देंगे, बाकी चीज़ें हम इरेज करेंगे और इसी आलेख के ऊपर हम एक बढ़िया सा चित्र बना देंगे, है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। बस इस आलेख से हम सारा काम करेंगे, इस आलेख से सारा काम करेंगे। चलिए यहाँ पे एक आलेख, इसको यहीं बना लेता हूँ।
एक्स वाई, एक्स का 3 था तो वाई का 2, और एक्स का 2 तो वाई का 3। दूसरा वाला आलेख जो था वो ऐसा था, एक्स वाई, यहाँ पे देखो एक्स का 5, वाई का 0, एक्स का 4 और वाई का 1। बाकी चीज़ें हम इरेज करते हैं और एक इसका चित्र बनाते हैं, आलेख। देखो यहाँ पे इसका आलेख बनाएंगे। चलिए ऐसे और ऐसे, ये है x और ये है y। चलो 1 2 3 4 5 6 स्केल से करिएगा ताकि बराबर दूरी इसकी रहे, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 0, ये हुआ x डैश और ये होता है y डैश। गिनती रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा अंक ही इसमें 5 है। हमने कहा x का 3 और y का 2, तो x की लाइन ये है, इस पर 3 यहाँ है, और y की लाइन ये है, इस पर 2 यहाँ है। इसको चलाओ, इसको चलाओ, इसको चलाओ, इसको चलाओ, यहाँ टकराया। इसका नाम होगा 3 और 2। फिर x का 2 और y का 3, मतलब x का 2 यहाँ है और y का 3 यहाँ है। इसको यहाँ चलाओ, इसको यहाँ चलाओ, ऐसे 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 ऐसे, और ये हुआ हमारा 2 और 3। जो ये पॉइंट हमें मिला है इसको हम मिला देते हैं ना, इस बिंदियों को हम मिला देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने इसे मिला दिया। अब चलते हैं इस पे, x का 5 y का 0, तो 0 तो सबका वही होता है, x का 5 यहाँ हुआ तो ये हुआ 5 और 0। x का 4 और y का 1, x का 4 यहाँ है और y का 1 यहाँ है। चलिए ये देखो, ये भी यहीं आया, इसका नाम है 4 और 1, एक ही लाइन पे आया। ये हो गया इसका ग्राफीय रूप। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं इसके हम अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो इसके क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सबको देख लेते हैं, इसी में ख़त्म कर देते हैं ना। तो दूसरा जो है उसको हल करते हैं और लिखते हैं a1। a1 कितना है भाई साहब 1, b1 कितना है भाई साहब -1, c1 कितना है -8, क्योंकि ये 8 इधर आएगा तो माइनस में होगा, है ना। a2 कितना है 3, b2 कितना है -3, c2 कितना है, ये 16 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा। तुलना कर देते हैं a1 बटे a2 की। a1 कितना है 1 और a2 है 3। b1 बटे b2 की करते हैं, तो b1 कितना है -1, b2 है -3, खत्म। c1 बटे c2 -8 बटे -16, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। बताइए ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 1/3 है, लेकिन ये 1/2 है। जब कोई दो सीधा साधा हो और तीसरा सीधा साधा ना हो तो क्या उनकी दोस्ती चलती है? नहीं चलती। तो वो क्या हो जाता है? असंगत। क्या हो जाता है? असंगत। और जो असंगत होता है उसको हमें ग्राफीय विधि से नहीं करना है, यही इसमें कहा गया है। चलिए अब देखते हैं तीसरे वाले में। ये तो हो गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने गलती करी, उसमें साइड नहीं हुआ था। चलिए कोई नहीं, अगर आप समझ रहे हैं सही से तो साइड वाइड होने की ज़रूरत नहीं है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। a1 कितना है भाई साहब? a1 है 2। इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, सबको, सबकी कहानी ख़त्म करो। देखो a1 है 2, b1 है 1, c1 है -6, a2 है 4, b2 है -2, c2 है -4। इसको भी देखो, यहाँ भी इरेज करते हैं, यहाँ रख देते हैं मान रखते हैं आराम से। देखो इसका हो जाएगा 2/4, इसका हो जाएगा 1/-2, इसका हो जाएगा -6/-4। बताइए तो 1 एक कम 1, 1 दूना 2। यहाँ देखिए, यहाँ देखो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये आपस में कोई भी बराबर नहीं है। और जब कोई भी बराबर नहीं होता है तब वो क्या होता है? तब वो संगत होता है। और जब वो संगत है भाई साहब, तब तुम्हें इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ग्राफ बनाना है ना। चलिए इसमें तो सही था, अब इसमें हमें ग्राफ बनाना है, तो इसको इरेज करते हैं और इसका डायरेक्ट अब ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफीय विधि से सरल करते हैं समीकरण 1 को, तीसरे वाले को हल कर रहे हैं, ठीक है।
समीकरण 1 से। एक क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हम इसको उधर भेज देंगे, हम y को रोकेंगे भाई, 6 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। माना x बराबर 1 मान लिया, तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2 गुणे 1 है ना, x की जगह 1, 6 माइनस 2 1 कम 2, मतलब कितना हुआ, 4 हुआ। इतना क्लियर है। इसके बाद देखो, कम से कम 2 बार मानना है भाई साहब। पुनः माना y बराबर हमने 0 मान लिया, तो देखो y नहीं 6 x बराबर है ना, x ही तो उधर है, तो 6 माइनस 2 गुणे x की जगह रखेंगे 0, तो क्या होगा, 6 माइनस 2 0 या 0, यानी 6 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसका आलेख बनाते हैं, यहीं पर बना लेते हैं आलेख। देखो, हमने x को 1 माना तो y आया 4, हमने x को 0 माना तो y आया 6। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 को उठा लेंगे। समीकरण 2 से, 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। सरल कर दो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इधर रोक लेंगे, माइनस वाई बराबर क्या होगा, ये माइनस 2 है उधर जाएगा प्लस 2, और ये 2x इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। नहीं ये तो है। अच्छा, यहाँ माइनस हटेगा तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगी, यानी 2x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब हम x बराबर कुछ मान लेंगे, क्या करेंगे, x बराबर कुछ मान लेंगे कि माना x बराबर 0। जब x बराबर हमने 0 माना तो y बराबर क्या था, 2 गुणे x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस 2, तो क्या होगा, 2 0 0, 0 में से 2 जाएगा माइनस 2। और कम से कम कितनी बार मानना रहता है, कम से कम 2 बार मानना रहता है ना। चलो फिर से लिखेंगे कि पुनः माना x बराबर 1, इस बार हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो y बराबर क्या था, 2 गुणे x की जगह 1 रख देंगे माइनस 2, तो y बराबर 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया 0 हुआ। इसका भी आलेख बनाएंगे एक छोटा सा, x और y। देखो, जब हमने यहाँ पे x को 0 माना तो y आया माइनस 2, जब हमने x को 1 माना तो y आया 0। अब मैं साइड होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करके इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से इसको हटाओ, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, x y, x 1 y 4 x 0 y 6, ये वाला लिख ले, इसका काम ख़त्म करो। एक यहाँ नीचे आलेख छोटा सा, x 0 y का माइनस 2, x का 1 y का 0। चलो इसको ख़त्म करते हैं और एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। चलिए जीरो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी माइनस में रहेगा इधर, है ना, x डैश y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी नंबरिंग करेंगे 5 6 7, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। यहाँ पे चलते हैं, x पे 1 y पे 4, x पे 1 यहाँ है और y पे 4 यहाँ है, इसको यहाँ बढ़ाओ इसको यहाँ बढ़ाओ, ऐसे ऐसे बढ़ा के यहाँ लड़ा दो, ये हो गया 1 और 4। कोई दिक्कत। अब चलो इस पे x का 0 y का 6, 0 यहीं है y का 6 यहाँ है, इसको आपस में क्या करेंगे भाई साहब, मिला देंगे, इसको हमने मिला दिया। दूसरे पे चलो, x का 0 y का माइनस 2, x का 0 यहीं है और y की लाइन यहाँ पे माइनस 2 यहाँ है, ये हो गया 0 और माइनस 2।
कोई दिक्कत नहीं। x का 1 y का 0, x का 1 यहाँ है और y का 0 यहाँ है, तो 1 और 0 हो गया। इसको और इसको मिला दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए। ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको इरेज करके इसको भी देख लेते हैं, बात खत्म करते हैं। यहीं पे ज़्यादा बवाल नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, A1 है, इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। देखो A1 कितना है 1, B1 कितना है -1, क्योंकि यहाँ सब एक बार में कट गया है ना, और C1 कितना है -1, A2 कितना है 4, B2 कितना है -4, C2 कितना है -5। A1 बटा A2 करेंगे तो क्या होगा 1 बटा 4 होगा। B1 बटे B2 करेंगे तो क्या होगा -1 बटा -4, माइनस माइनस कैंसिल। C1 बटे C2 करेंगे तो -1 बटा -5। बताइए अब कोई भी आपस में बराबर है? तो बिल्कुल ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दो बराबर और तीसरा बराबर ना हो, तब वो क्या हो जाता है असंगत। क्या हो जाता है असंगत। और असंगत को हमें ग्राफ निरूपण में नहीं करना, इस क्वेश्चन में यही कहा गया। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम, इसने कोई विधि नहीं बताई है तो हम इसको अपनी विधि से लगाते हैं ना, प्रतिस्थापन, जो कि आपको अगली प्रश्नावली में पढ़ना भी है। लिखेंगे हल, और बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब हमें लंबाई पता होना चाहिए, नहीं चौड़ाई पता होना चाहिए। चौड़ाई जितना होगी उससे 4 मीटर ज़्यादा क्या होगी लंबाई, है ना। तो माना चौड़ाई x तथा लंबाई y है, किसी को भी x y मान सकते हो, y है। देखो तो इसने कहा लंबाई जो है, लंबाई क्या है y जो है वो x से यानी चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है 4 मीटर। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा है इसका अर्ध परिमाप, है ना, कितना अर्ध परिमाप। अच्छा, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। किसका होता है परिमाप का। लेकिन अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, तो यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, यहाँ लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप, ये होता है आधा परिमाप। ठीक है, चलिए तो लंबाई कितनी है, लंबाई है भाई y, चौड़ाई है x, दोनों हुआ, और अर्ध परिमाप है 36। ये हुआ समीकरण 2। अच्छा, अगर हम जहाँ y है वहाँ x + 4 रख दें, क्योंकि y बराबर x + 4 है, तो 1 का मान 2 में रखने पर, 1 का मान 2 में रखने पर, वैसे इसे आप ग्राफीय विधि से कर सकते हैं, आप ग्राफीय विधि जानते हैं, लेकिन इसने पूछा नहीं तो काहे करें, है कि नहीं। तो देखो क्या है 2 में क्या है y की जगह क्या रखेंगे x + 4 प्लस x बराबर में 36, 1x और 1x 2x, 36, ये +4 उधर जाएगा तो -4, है ना। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं लिख देता हूँ भाई साहब, ये था y + x बराबर 36। हमने कहा y की जगह हम रख सकते हैं x + 4 प्लस x बराबर में 36, 1x और 1x 2x, ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब यही होगा कि x बराबर 36 में से 4 गया तो 32, और बटे में ये जाएगा 2, 2 से 32 को भाग करेंगे 16, x कितना आया 16, x क्या थी चौड़ाई। लंबाई बराबर क्या है, लंबाई बराबर है x + 4, x + 4, यही तो है
लंबाई बराबर x प्लस 4, तो लंबाई बराबर x कितना है 16, 16 प्लस 4 बराबर कितना आया 20। तो लिखेंगे अतः लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। यही हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि ये समीकरण है और इस समीकरण से रिलेटेड तुम्हें एक प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण देना है और एक समांतर रेखा का और एक संपाती रेखा का। ठीक है, ऐसा तुम्हें एक और समीकरण एक एक इसके लिए देना है। देखिए, फर्स्ट है प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी के लिए जो है वो तुम्हें एक समीकरण दिया है, a1 2 है, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8। दूसरा समीकरण तुम्हें देना है कि ये प्रतिच्छेदी हो। आप जानते हैं कि प्रतिच्छेदी में अनुपात बराबर नहीं होता है, मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। ये कंडीशन फॉलो करनी है। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, 2 के नीचे हम 3 लगा देंगे, 2 बटे 3 कर दें। मान लो हम a2 कर दे रहे हैं 3, तो ये 2 बटे 3 हो जाएगा। और b2 कर देते हैं हम 3 बटे 2, तो ये 2 बटे 3, ये 3 बटे 2। अभी तक कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तीसरा c2 कर देते हैं हम, मान लो 16, तो ये -1 बटे 2 आया। तो कोई भी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि अगर इसका देखें तो a1 बटे a2 क्या होगा 2 बटे 3 और b1 बटे b2 क्या होगा तो 3 बटे 2। ना ये बराबर ना ये बराबर। और c1 बटे c2 क्या होगा -8 बटे 16। बताइए 8 1 8 8 दूनी 16, 1 बटे 2 आया। तो कोई भी बराबर नहीं, और प्रतिच्छेदी की यही पहचान होती है। तो इसका जो हमारा समीकरण होगा वो क्या होगा, ये होगा 3x प्लस 2y प्लस 16 बराबर में 0। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह आप कोई और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा वही लिखेंगे, आप कुछ और भी लिख सकते हो। ये पहले का आंसर हो गया 3x प्लस 2y प्लस 16 बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं इसका, यानी कि दूसरे का। दूसरा है समांतर। समांतर के लिए हम क्या करते हैं, समांतर के लिए अच्छा a1 पता है, अब दूसरा ज्ञात कर रहे हैं। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8। समांतर की कंडीशन क्या होती है, समांतर की कंडीशन होती है कि पहला a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों क्या हो बराबर हो, लेकिन तीसरा बराबर ना हो, यानी c1 बटे c2 बराबर ना हो। काम करते हैं, इसी में कुछ गुणा कर देते हैं। 2 में 2 से गुणा कर दिए तो 2 दूनी 4x, इसमें भी 3 में भी 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6y। लेकिन इसमें 2 के अलावा किसी और से गुणा कर देंगे तभी ये बराबर नहीं होगा। मान लो हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया, 8 3 24 बराबर में 0। अब ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 बटे 4 होगा, तो 2 बटे 4 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1 बटे 2 आया। करके दिखाऊं, a1 बटे a2 मतलब 2 बटे 4 है ना, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अच्छा b1 बटे b2 देखो, b1 है 3, b2 है 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1 बटे 2 1 बटे 2। c1 बटे c2 देखो, c1 है 8 और c2 है -24, 8 1 कम 8 8 3 24। ये 1 बटे 3 आया, बाकी 1 बटे 2 आया। तो आपस में 2 बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या है, तो ये समांतर रेखा है। आप चाहें तो इससे रिलेटेड कोई और भी उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके कौन से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 समपाती वाले को। समपाती जो होता है उसकी सारी कंडीशन सेम होती है, सब कुछ आपस में क्या होना चाहिए बराबर। तो किसी ऐसे पहाड़े से, किसी भी पहाड़े से, एक ही पहाड़े से सब में गुणा कर दो। 3 से करो तो 3 से, इससे भी, इससे भी, इससे भी। 2 से करो तो सबको 2 से, 3 से करो 3 से, 4 से करो तो 4 से, 5 से करो तो सबको 5 से। तो ये हो जाएगा समपाती। हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y, 2 अट्ठे 16 बराबर में 0। अगर इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊं a1 बटे a2, तो a1 है 2 और a2 है 4,
2 एक कम 2, 2 दूनी 4। B1 है 3, B2 है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। C1 है 8, C2 है -16 और C1 है -8। माइनस माइनस कैंसिल, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। सब 1/2 आया, और जब सब आया तो इसका मतलब ये क्या है, समपाती है। तो यही हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। अगर आएगा तो आप जानते हैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और यहीं पर बात खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ ही अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा गया समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तीसरा पॉइंट इसमें है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सारा काम हम करेंगे, ठीक है। लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे आपको पता है, समीकरण 1 से। एक क्या है, x - y + 1 = 0। पश्चांतर करना आप जानते हैं। हमने y को उधर भेजा तो y माइनस में था प्लस में, और ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में। मान लेंगे कि माना, बिना माने ग्राफ बनेगा नहीं, माना y बराबर हमने माना 0, तो x बराबर क्या होगा 0 + 1 यानी कि 1, और कम से कम 2 बार माना है तो पुनः माना y बराबर 1। तो देखिए x बराबर क्या है, y + 1 है और y की जगह क्या रखेंगे 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब हम किसको उतारेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। हम उधर भेज देंगे। ये 12 आपका माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 3x आपका प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 2 जाएगा बटे में, तो y बराबर 12 - 3x और बटे में 2। x बराबर कुछ मान लेंगे, माना x बराबर 0, 0 माने तो y बराबर क्या है 12 - 3 गुणे 0 और बटे में 2, तो 12 - 3 0 में कितना होगा 0 होगा, और 0 बटे 2, 12 में से 0 जाएगा 12 और 12 बटे 2, 2 छंग 12। y बराबर कितना आया 6। कम से कम 2 बार मानना है, अभी हमने एक ही बार माना, पुनः माना y बराबर 2 मान लिया। तो देखिए नहीं, x बराबर क्या मान लिया 2, क्योंकि उस बार हमने x भेज रखा है। तो क्या होगा y बराबर है 12 - 3 गुणे x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, और बटे में 2, तो 12 - 3 दूनी 6 और बटे में 2, 12 में से 6 गया 6 और 6 बटे 2, 2 तिहाई 6, यानी कि y बराबर कितना आया 3। अगर हम इनका आलेख बनाएं, इस बार आलेख में क्या करता हूँ, इस सवाल को ऊपर थोड़ा सा मिटा के ऊपर ही आलेख लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें इसने कहा क्या, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, चलो निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। x अक्ष पर जो रेखा बना है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि मैंने इसको इरेज कर दिया। चलिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए और 2 पॉइंट अभी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x अक्ष से जो बनेगा शीर्ष के निर्देशांक भी निकाल लेंगे। यहाँ हमने बनाया एक आलेख, ये बन गया हमारा एक आलेख। बहुत जल्दी अब बनेगा ये, देखना। देखो y का हमने 0 माना, x का आया 1, y का हमने 1 माना, x का आया 2। दूसरा, इसे क्वेश्चन को मिटा ही देते हैं, क्वेश्चन तो आप लोगों के पास है ही। दूसरा वाला देखो, x y। देखो दूसरे वाले में हमने कहा समीकरण 2 से जब उठाया तो हमने कहा x बराबर 0 मानो तो y बराबर 6 आया, और जब x बराबर 2 माना तो y बराबर 3 आया। इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और अब ग्राफ बनाते हैं और वहीं पे इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ग्राफ एकदम परफेक्ट बनना चाहिए इसका, नहीं तो ये सवाल बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझसे तो बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुमसे ये बनेगा ये मैं बिल्कुल जानता हूँ। ये है x, ये है y, x डैश y डैश, बराबर दूरी करना है ऐसे 0 1 2 3
4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, -1 -2 -3। वैसे माइनस में कोई संख्या है नहीं। देखो x का 1 और y का 0, अच्छा गिनती तो लिखा ही नहीं। 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। x का देखो भाई साहब, x का 0 नहीं, x का 1 और y का 0, यही हो गया। x का 1 y का 0। चलिए x का 2 और y का 1, x का 2 और y का 1, ऐसे ऐसे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे बढ़ाओ, यहाँ मिला। ये हुआ 2 और 1, इसको और इसको मिला दो। ठीक, ये हो गया काम तमाम। दूसरा देखो x का 0 y का 6, x का 0 यहीं, y का 6 यहाँ, ये होगा 0 और 6। x का 2 y का 3, देखो x का 2 यहाँ है, y का 3 यहाँ है, 3 को इधर बढ़ाओ, 2 को ऊपर बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ, यहाँ ये हुआ 2 और 3। इसको और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, सही से मिला देंगे। ठीक, ये हो गया, बन गया चित्र। देखो भाई साहब, अब इसने कहा था त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, इसको छायांकित कर दो, ऐसे 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 छायांकित। चलो इसकी बात हमने मान ली, हमने छायांकित कर दिया त्रिभुजाकार पटल को। दूसरा इसने कहा कि x और रेखा से बना, x की लाइन पे देखो, एक तो यहाँ बना, एक तो यहाँ बना, एक तो यहाँ बना। ठीक, तो x और इसकी रेखा से बने जो चित्र हैं उसे आप बताओ। तो x पे देखो, एक हुआ, एक शीर्ष के निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक, उधर लिख देते हैं। इसने कहा था निर्देशांक याद करो ना, x अक्ष से जो निर्देशांक बन रहे हैं, x अक्ष और इन रेखा से जो निर्देशांक बन रहे हैं उसे लिखिए। तो देखो एक निर्देशांक बन रहा है 1 0, क्या बन रहा है 1 और 0। दूसरा बन रहा है 4 और 0, 4 और 0। तीसरा देखो बन रहा है, इधर जाएगा 2 पे, इधर आएगा 3 पे, तो x पे 3 और y पे 2। देखो x पे 3 पे गिरा, y पे 2 पे गिरा, जहाँ ये काटा है वो गिरेगा 3 पे और 2 पे। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, है ना। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में इसी अंदाज में और इससे बेहतर प्रयास के साथ। तो तब तक के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।